डिवाइसेस इनके इलेक्ट्रिक हैं। उसके अलावा एयर फ्रायर से लेके माइक्रोवेव तक बेहतरीन क्वालिटी है और माइक्रोवेव में आप छोटी मोटी कुकिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात एनेक्स की। और उसके साथ साथ हम बात करें अगर हमारे पूरे किचन की, तो हमें किचन जो है वो हमें प्रोवाइड किया है ग्लैम गैस ने। और ग्लैम गैस के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा इलेक्ट्रिक इनका अवन है और उसके साथ साथ ग्लैम गैस में इलेक्ट्रिक अवन भी हैं और इनके पास गैस अवन भी हैं। इनकी अभी जो नई रेंज आई है जिसमें बहुत प्यारे अवन आए हैं, कुकिंग रेंज जिसको आप कहते हैं, और वो बड़े ब्राइट कलर्स में भी आए हैं। फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में जो है वो ब्राइट कलर में भी आए हैं और जैसे येलो कलर में है, रेड कलर में है, ग्रीन कलर में है, बहुत खूबसूरत हैं। और उसी के साथ साथ इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है कुकिंग रेंज पर ही चूल्हों के साथ बीच में हॉट प्लेट। तो वो फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में आया है क्योंकि अब हॉट प्लेट की ज़रूरत रहती है 10 बजे के बाद। तो आपको अगर कुछ खाना है पीना है तो गैस तो होती नहीं है, तो अब फिर वो हॉट प्लेट ही चलती है। तो बहुत ही अच्छे आप कह लें कि प्रोडक्ट्स हैं। चलिए जी, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही कुछ डिफरेंट सी रेसिपी है ढाबा स्टाइल। और जब इस तरह का जब मौसम होता है ना तो बड़ा दिल चाहता है हम बनाएंगे। और उसके साथ सेकंड रेसिपी जो है वो आज हम बनाएंगे जो आप कह लें मसाला चाय, जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मसाला चाय की, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। जो हल्का फुल्का आपको थ्रोट में प्रॉब्लम है कुछ है तो वो मसाला चाय आपका ये मसला सॉल्व कर देगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड रेसिपी हो गई। फर्स्ट रेसिपी हमारे अब हो गई अंडा चने की दाल। तो स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हमने क्या करना है, चॉपिंग शुरू करते हैं। और साथ ही साथ आप हमें देख सकते हैं, आप देख रहे हैं बल्कि, और कॉल करना चाहें तो बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। अपनी रिक्वेस्ट भी बता सकते हैं कि कौन सी रेसिपी ऐसी है जो आप सीखना चाह रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो दिखा भी देता हूं और साथ साथ बता देता हूं। उसकी क्वांटिटी जो है वो आप देख लेंगे, स्क्रीन पर आपके लिए रेसिपी कार्ड की सूरत में आ जाती है। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमने जो चीज़ें चाहिए देखें, जिसमें हमारे पास चने की दाल मौजूद है। ठीक है। अच्छा, चने की दाल को मैंने क्या किया, थोड़ा सा उबाल के रख लिया है। उसके बाद हमें चाहिए इसमें जनाब, हम यूज़ करेंगे अंडे जो मैंने यहाँ पर बॉयल करके रख लिए हैं। ठीक है। उसके साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें टमाटो पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद हमें चाहिए, अच्छा, टमाटो पेस्ट भी चाहिए और टमाटर भी चाहिए। उसके साथ प्याज का इस्तेमाल होगा, हरी मिर्च का इस्तेमाल होगा और हरा धनिया जो है वो भी हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसमें मसाले। ठीक है। और मसालों में जो है वो हमने क्या क्या चीज़ यूज़ करनी है वो भी हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं, आपको बता देते हैं। ठीक है। और सिंपल सी रेसिपी है लेकिन फ्लेवर बहुत डिफरेंट, और गर्मा गर्म जब आप इसको नान के साथ सर्व करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। अच्छा, मसालों में हमारे चाहिए जनाब नमक हम यूज़ करेंगे। उसके साथ ही हमने इसमें धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर का इस्तेमाल होगा। ठीक है। सालन मसाले का इस्तेमाल होगा। ठीक है। सालन मसाले के साथ ही जो है गरम मसाला हम यूज़ करेंगे, कसूरी मेथी का इस्तेमाल होगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर इन मसालों की क्वांटिटी जो है वो आपको लिखी हुई आ रही है कि आपको कितनी क्वांटिटी में ये सारे मसाले चाहिए। अच्छा, कसूरी मेथी जो है वो भी मैं निकाल लेता हूँ, जो हमारे पास रह गई थी। तो कसूरी मेथी जो है उसको भी मैं निकाल लेता हूँ। इस तरह के मौसम में जैसे कल की रेसिपी है उसमें भी आपने देखा हमने कसूरी मेथी का इस्तेमाल किया था, बहुत अच्छी लगती है। और इवन आप मेथी बहुत अच्छी आई हुई है, फ्रेश मेथी भी आई हुई है। उसमें मेथी आलू बनाएं दोपहर में, लाइक सर्दियों में स्पेशली इस तरह की कोई वेजिटेबल्स बहुत मज़ेदार लगती हैं। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, फटाफट से प्याज को चॉप करेंगे। अच्छा, इसके लिए जो हम दाल बना रहे हैं हमने इसको थोड़ा सा ऑमलेट स्टाइल में प्याज को कट कर लेना है। ठीक है। थोड़े से छोटे इस तरह से। नॉर्मली जो हम प्याज इस्तेमाल चॉप करते हैं मसाले के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, हम इस तरह से स्लाइस कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए इस रेसिपी में हमने इसको थोड़ा सा छोटा यूज़ करना है। तो बीच में से कट लगा के और इस तरह से इसको आप इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है। ये, और अगर आपके पास हरी प्याज है तो आप हरी प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आजकल लहसुन, फ्रेश लहसुन
बहुत मार्केट में आया हुआ है, उसकी आप चटनी बनाइए, उसको आप सालन में यूज़ कीजिए और वो बहुत मज़ेदार लगता है और फ़ायदेमंद भी बहुत है। तो यहाँ पर जो है हम क्या कर रहे हैं, प्याज चॉप कर रहे हैं और साथ साथ हीर हैं हमारे साथ कॉलर, उनसे बात करते हैं, लाहौर लिए चलते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम हीर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए, सर्दी इंजॉय कर रही हैं या? जी सर, काफ़ी सर्दी होगी लाहौर में। बिल्कुल, मुझे अंदाज़ा है लाहौर की सर्दी बहुत कहना चाहिए कि ऐसी है कि बर्दाश्त करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाती है। जी जी सर, जी बिल्कुल, लेकिन हमें आदत हो गई है यहाँ पे रहते जो हैं हम। बिल्कुल तो हमें बिल्कुल। आदत है यहाँ की, अच्छा लगता है ये मौसम दिसंबर का। चलिए, बहुत शुक्रिया। और बताइए, आप कोई फरमाइश करना चाहेंगी, कुछ कहना जी चाहेंगी? सर, आपकी रेसिपीज मैं अक्सर ट्राई करती हूँ सर, आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी ये मेरा 5 चैनल है, केबल से निकल गया था, लेकिन मैंने केबल रिक्वेस्ट की ये 5 चैनल आए ताकि मैंने आपका शो देखना है। ये चैनल मेरे बिल्कुल नहीं थे आ रहा पिछले दिनों ना। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है। तो आज मैंने आपको कॉल की है कि मैं सर से बात करूं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल की और इंशाल्लाह दोबारा भी हमें इंतज़ार रहेगा आपकी कॉल का। और इसके अलावा कुछ कहेंगी, आपसे इजाज़त चाहें? जी सर, आपके टीम मेंबर्स भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसी तरह प्यार मोहब्बत से देखती रहिए, हमें प्रोग्राम को एंजॉय कीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, ठीक है? बहुत शुक्रिया ही, थैंक यू सो मच। और वाकई जी, लाहौर की अगर हम बात करें सर्दी की, अच्छा वैसे सर्दी होती है वहाँ, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ होता है ना, बहुत सारे लोग हम सर्दी को अगर आप ये कहेंगे, अल्लाह बख्शे जो मेरे वालिद साहब है वो यही कहते थे कि जब गर्मी आती है तो हम कहते हैं गर्मी गर्मी, और सर्दी आती है तो हम कहते हैं सर्दी सर्दी। तो अगर उसको आपने आप कह लें कि उसको इंजॉय करें, उसको आप सवार ना करें अपने, तो आप देखेंगे कि ठंड भी आपको कम लगेगी। और भी वैसी हकीकत बात है, जब हम पंजाब जाते हैं तो वहाँ के लोग, क्योंकि डेफिनेटली गर्मी भी एक्सट्रीम होती है और सर्दी भी एक्सट्रीम होती है, तो इसलिए उनको ज़्यादा लगती है। अब हम जब जाते हैं ना, तो हम शायद उस चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं, ये हमारे माइंड में होता है कि ठंड हमें तो यहाँ जैकेट पहनने की इतनी है, सच आप कह लें कि 2-3 दिन पहन लेते हैं हम जैकेट, वहाँ जाके हम उस चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं, तो वो शायद हमें इसलिए इतनी नहीं। वहाँ के लोगों ने एक स्वेटर पहना होता है, फिर जैकेट पहनी होती है, फिर उसके ऊपर शॉल भी होती है, और मेरा ये होता है कि मैं सिर्फ एक अगर शॉल लूँगा तो जैकेट नहीं पहनूंगा, जैकेट पहनूंगा तो फिर कुछ और नहीं पहनूंगा। तो ये होता है कि तो हम उस चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन डेफिनेटली जो वहाँ रहते हैं उनको बहुत सर्दी लगती है, क्योंकि उसकी वजह यही है कि गर्मी भी एक्सट्रीम होती है, तो इस वजह से। चलिए जी, ये तो खैर, अब हमने प्याज जो है क्लासिक कुकवेयर के पैन में ऐड कर दिए हैं और इसको हमने थोड़ा सा सौते करना है, ठीक है, ताकि हमारे पास प्याज जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। इसको हमने ब्राउन नहीं करना, जस्ट हमने इसको सॉफ्ट करना है, ठीक है। और ये वाली जो दाल है, ये बहुत ही आप कह लें कि एक फेमस छोटा सा होटल, आप कह लें होटल है, और सिंध अगर जा रहे हैं आप तो आप कह लें कि कराची से ही बाहर निकलते ही एक रेस्टोरेंट आता है, छोटा सा, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। वहाँ की दाल बहुत फेमस है और वहाँ की चने की दाल भी बहुत फेमस है। इसी तरह ये जो दाल है ये मैंने खाई थी, हम ट्रैवल कर रहे थे सिंध में नहीं, फैसलाबाद से हम जा रहे थे सियालकोट, कुकिंग क्लास थी मेरी, तो फैसलाबाद में हम कुकिंग क्लास करके सियालकोट जा रहे थे बाय रोड। तो वहाँ पे हमने एक ढाबे में रुक के ये दाल खाई थी, अंडा और ये चने की दाल, बहुत ही मज़ेदार लगी थी। और फिर मैंने वहाँ पर खड़े होके पूरी एक रेसिपी उसकी देखी थी कि अच्छा उन्होंने क्या किया होता है कि वो जैसे आप देख रहे होते हैं ना, तो आपको समझ नहीं आती, क्योंकि उन्होंने सारे मसाले मिक्स करके रखे होते हैं, बस वो मसाला डालते हैं। तो मैंने स्पेशली फिर उनसे पूछा कि भाई इसमें इसमें क्या चीज़ ऐसी है, तो उन्होंने बताया कि वो इसमें डालते थे अजीनोमोटो, ठीक है, चाइनीज़ सॉल्ट, उससे जो एक डिफरेंट फ्लेवर आ रहा था ना, तो वो उन्होंने फिर बताया कि हम इसमें ये डालते हैं। तो अब चाइनीज़ जो सॉल्ट है वो उस पर पाबंदी है, हम यूज़ नहीं करते, तो उसका आप सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, उसमें आप डालेंगे चिकन पाउडर, ठीक है। चाइनीज़ सॉल्ट का सब्स्टिट्यूट चिकन पाउडर अगर आप डालना चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब साथ ही हम टमाटर को भी चॉप कर लेते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता चलूँ, बहुत सारे आप लोग के मैसेजेस आ रहे हैं, आप लोग प्रोग्राम में आना चाह रहे हैं
और उसके लिए बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम को पसंद भी कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि आप अपनी रेसिपीज़ जो हैं उनके साथ अपनी एंट्रीज़ भेजें कि आप कौन सी रेसिपीज़ प्रोग्राम में आगे बनाना चाह रहे हैं। लाइक बहुत सारे लोगों का आया कि जी हम कोरमा बनाएंगे, हम बिरयानी बनाएंगे। तो देखें, कोरमा बिरयानी तो हर कोई बना रहा है, हर किसी के घर में बन रही है, ठीक है, और मैंने भी काफ़ी दफ़ा सिखाया है। लेकिन उसमें अगर कुछ डिफरेंट है आपके कोरमे में रेसिपी में या बिरयानी की रेसिपी में, तो वो आप बताइए ताकि फिर हम आपको यहाँ इनवाइट करें। और कुछ लोगों को हमने लाइन अप कर लिया है जो जिनकी रेसिपी वाकई बहुत डिफरेंट हैं और सर्दियों के हिसाब से हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरा वीक जो है आप लोग देखेंगे, मेरे साथ आप ही लोग होंगे और आपसे ही हम बहुत सारी रेसिपी सीख रहे होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखें लहसुन प्याज जो है वो सॉफ्ट होना शुरू हो गया है और हल्का सा इसमें कलर आना शुरू हो रहा है, ठीक है। तो अब हमने इसमें ज़्यादा कलर नहीं देना और अब इसमें मैं डाल दूँगा ये लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक का पेस्ट हम डालेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच। तो ये चाय की चम्मच है तो इसलिए मैंने 4 डाल दिए हैं, ठीक है। ये हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और उसके बाद इसको अब हमने थोड़ा सा भूनना है और थोड़ा सा भूनते वक्त हम इसमें ऐड करेंगे पानी, ठीक है। पानी डाल के थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे ताकि बस प्याज जो है अब हमारे पास उसको सॉफ्ट करना है, ब्राउन नहीं करना। चलिए, ये हमारे पास डन हो रहा है। उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे तमाम स्पाइसेस जो मैंने आपको लिखवाए हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर उस दिन भी मैंने आपको सालन मसाले की बता दी थी कि सालन मसाला बेसिकली आप घर में भी बना सकते हैं। मैं इंशाल्लाह प्लान करता हूँ कि एक दिन मसाला आपको बना के दिखा देंगे। और एक और रिक्वेस्ट थी, मसालों से ही याद आया कि आपने बताया था कि जी ब्राउनी जो हम पैकेट की ब्राउनी हम बनाते हैं या केक मिक्स जो आता है उसकी रेसिपी बता दें। देखें, उसकी रेसिपी कुछ भी नहीं है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जैसे आप मैदा ले रहे हैं 2 कप, ठीक है, 2 कप मैदा ले रहे हैं, उसमें 2 चाय की चम्मच बेकिंग पाउडर डालिए अगर केक बनाना है तो, ठीक है। उसके साथ ही आप उसमें पिसी हुई चीनी 1 कप पिसी हुई चीनी उसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। उसके साथ ही आप उसमें ऐड करेंगे वनीला पाउडर, वनीला एसेंस नहीं, वनीला पाउडर आता है मार्केट में, वो आप डाल देंगे उसमें तकरीबन आधी चाय की चम्मच के करीब, ठीक है, वो उसमें ऐड कर देंगे। और बेकिंग पाउडर, वनीला एसेंस और इस सारी चीज़ों को डाल के मिक्स कर दें, चीनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। ये आपका केक मिक्स तैयार है, ठीक है। अब आपने करना ये है कि जब आप केक मिक्स लाते हैं घर में, आपने अंडों को फेंटना होता है, उसमें मक्खन डालते हैं और फिर ये बैटर डाल देते हैं। तो बिल्कुल वही बैटर आपका ये तैयार हो गया। आप इसको बना के रख लीजिए और जब आपने बनाना है केक, बस अंडे फेंटिए, उसमें मक्खन डालिए, ऑयल डालिए, आपकी चॉइस है, और आप इस तरह से तैयार कर लें। अच्छा, अब मैंने इसमें डाल दी हैं टमाटर के साथ ही अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। कुछ हरी मिर्चों को मैं काट के डालूँगा और 1-2 को हम साबुत इसमें थोड़ा सा स्प्लिट करके कट लगा के वो डाल देंगे। तो ये 2 अदद हरी मिर्चें हमने डाल दी हैं इसमें और 2 मैं इसमें डाल रहा हूँ ये इस तरह से काट के। बाकी आपकी चॉइस है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है। हरी मिर्च, टमाटर और प्याज, इसको हमने बस थोड़ा सा डन करना है, ठीक है। हल्का हल्का पानी आप देख रहे हैं, मैं ज़्यादा पानी डाल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं डालना है, और हल्का हल्का पानी डालते जाएंगे। और अब इसमें हमने डालना है आगे का, इसका प्रोसीजर करेंगे। इसमें हम यूज़ कर रहे हैं टोमेटो पेस्ट। टमाटर डाल दिए, अब मैं डालूँगा इसमें टोमेटो पेस्ट, ठीक है। ये हमने डाल दिया है टोमेटो पेस्ट और उसके बाद फिर हम डालेंगे इसमें मसाले। और मसालों में अब हम इसमें सारे के सारे मसाले जो है वो डालना शुरू करेंगे और फिर इसको हमने थोड़ा सा भूनना है। चलिए, अब मैं इसमें अगेन पानी डाल रहा हूँ थोड़ा ज़्यादा, ताकि जब हम मसाला डालें तो हमारे अब ये प्याज वगैरह जल ना जाए। चलिए, पानी डालने के बाद अब आ जाएंगे हम स्पाइसेस की जानिब। चलिए,
स्पाइसेस में मैं जो स्पाइसेस यूज़ कर रहा हूँ वो आप देखते भी जाएंगे और इनकी जो क्वांटिटी है वो आपकी स्क्रीन पर आप लोगों के लिए शो हो जाएगी, वो आप लोग देख लेंगे, ठीक है। और इसमें अब हम तमाम चीज़ें ऐड करने लगे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, आपकी चॉइस है, आप पिसी हुई भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये हमने डाली कुटी हुई लाल मिर्च। उसके साथ ही हम डाल रहे हैं इसमें हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के साथ ही मैं डाल रहा हूँ इसमें नमक अकॉर्डिंग योर फ्लेवर, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर, ये हमने ज़ीरा पीस के रख लिया था मैंने, और ये हम डालेंगे। उसके बाद धनिया पाउडर, धनिया पाउडर के साथ ही हम डालेंगे इसमें सालन मसाला, ठीक है। ये हम डाल देंगे इसमें सालन मसाला। और आखिर में अब मैं डाल रहा हूँ इसमें गरम मसाला। अच्छा, गरम मसाला आखिर में बिल्कुल एंड में भी हम थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। तो ये हमने गरम मसाला डाल दिया, सारे के सारे स्पाइसेस जो हैं वो हमने इसमें ऐड कर दी हैं। और अब मसाले को हमने भूनना है और टमाटर को आपने साथ ही साथ इसको मैश करते जाइए। सॉरी, अब इसको अच्छे से ऐसे मैश कर दीजिए, ठीक है। और मसाले की रंगत आप देख रहे हैं, ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो रहा है। साथ साथ हम पानी भी डालते जा रहे हैं, ठीक है। पानी डाल डाल के आपने इसको भूनना है ताकि अब मसाला जो है उसका अरोमा आना शुरू हो गया। अब अच्छे से इसकी जो स्पाइसेस हमने डाले हैं वो सारे के सारे अच्छे से भुन जाएं, ठीक है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास मसाला जो है वो तैयार हो रहा है। अब इसको बस हमने थोड़ा सा मैश करना है ताकि अच्छे से टमाटर जो है हमारे पास सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद हमने, क्योंकि चने की दाल ऑलरेडी मैंने बॉईल करके रखी हुई है, तो हम चने की दाल डाल देंगे। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अंडे। अच्छा, अंडे लास्ट में भी आप डाल सकते हैं सर्विंग के वक्त, और आपकी चॉइस है कि आप पूरा इसमें अंडों को काट के डालना चाहते हैं काट के डाल लीजिए, या फिर फुल डालना चाहें फुल डाल लें। चलिए जी, अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, मसाला हमारे पास रेडी है, इसको मैं छीलता हूँ। पहले हम डाल देंगे दाल, ठीक है। ये हमने डाल दिया। सुमेरा अच्छा जी, अब हमने डाल दिए दाल चलिए जी, अब हमने देखें चने की दाल डाल दी है। और चने की दाल डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी जो है वो अब हमने इसमें डालना है तकरीबन 1 कप के करीब। तो ये मैं डाल रहा हूँ इसमें 1 कप के करीब पानी डाल दिया है। लंबा पानी वाली दाल भी बनाएंगे इसमें लंबा पानी नहीं कर सकते अच्छा, लंबा पानी वाली दाल मैंने खाई थी फैसलाबाद में, और बहुत ही वहाँ की फेमस दाल है। और जो मैंने जिस तरह से मुझे बताया गया था, मुन्ना दाल चावल। तो मुन्ना दाल चावल जो है वो घंटा घर पे है, और जो मैंने सुना था कि वहाँ पे लाइन लगा के आपको खड़ा होना पड़ता है, और जावेद निहारी वाला हिसाब किताब मैंने सुना था। और जब वाकई लिटरली जब हम वहाँ गए तो ऐसे ही था कि जो है वहाँ पे बहुत रश था। और उनकी जब दाल हमने खाई, अच्छा उसके दाल के साथ वो देगी चरगा भी होता है उनके पास। तो वो उनकी स्पेशलिटी है कि चावल होते हैं, जैसे हम ज़ीरा राइस कहते हैं, वहाँ भगारे हुए चावल, तड़का चावल कहलाते हैं, वो उसके साथ दाल ऊपर डाल के और वो पीस रख के देते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार था। इंशाल्लाह आपके साथ हम वो लंबे पानी वाली दाल भी बनाएंगे, ठीक है। चलिए जी, अब ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर जो अंडे होता है और उसमें थोड़ा सा आप नमक डाल दीजिए, तो उससे आप देखेंगे अंडे आराम से छिल जाएंगे। ये देखें, और अंडों को फ़ौरन लाइक जैसे उबाल के आपने निकाले हैं तो फ़ौरन नहीं छीलना है, उसको थोड़ी देर सेटल होने दें और ठंडे पानी में उसको भिगो के रखें ताकि वो थोड़ा सा ठंडे हो जाएं। उसके बाद
जो है आप उसको जो है इस तरह से बस ऐसे करें ताकि वो अपना जो छिलका है वो थोड़ा सा छोड़ दें और उसके बाद फिर आप उसको छीलना शुरू कर दीजिए। ठीक है। अच्छा, और हमारे साथ हीर अगेन थी। हीर आपने रिक्वेस्ट की है सीख कबाब की। इंशाल्लाह ताला हम सीख कबाब कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द आपको बना के सिखा दें। ठीक है। और क्योंकि मौसम भी ऐसा है कि बारबेक्यू कोई भी हो, चाहे सीख कबाब हो, गोला कबाब हो, और तो बड़ा आप कह लें कि इस मौसम में स्पेशली बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको सिखाएंगे। और अंडे जो है वो भी हमने बॉईल करके रख लिए थे, छील लिए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं जैसे कह रहा था डिपेंड करता है आप पे कि इनको आप फुल अंडा जो है उसको सर्व करना चाहें, फुल आप सर्व कर लीजिए, या फिर इसको काट के भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ठीक है। तो वो आपकी चॉइस है। तो हम क्या करेंगे, हम देख लेंगे। हम मेरे ख्याल में हम काट के डाल देंगे ताकि लड़ाई ना हो कि भैया हमें नहीं मिला, हमें पूरा मिला है, हम तो कोई कहे आधा। तो हम इसको, मैं तो सोच रहा हूँ इसको 4 हिस्सों में काट के डाल दें, तो क्योंकि लोग ज़्यादा हैं तो सबको मिल जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पर चने की दाल, ये देखें बेहतरीन सी हमारे पास चने की दाल हो रही है रेडी। ठीक है, ये देखें। और अभी इसमें हमने एक चीज़ नहीं डाली है और वो चीज़ है कसूरी मेथी, जिससे इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार आएगा। अच्छा, एक चीज़ और नहीं डाली है जो कि उस रेस्टोरेंट वाले ने डाली थी, और वो थी चाइनीज़ सॉल्ट, और उसका सब्स्टिट्यूट है चिकन पाउडर। तो अब मैं इसमें डाल रहा हूँ थोड़ा सा ये चिकन पाउडर, इससे टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है। और वो जो अक्सर कहते हैं ना कि इसमें कोई डिफरेंट चीज़ का फ्लेवर आ रहा है, तो वो चाइनीज़ सॉल्ट, जो मैंने उससे पूछा था, ये सारे मसाले उसने बताए लेकिन चाइनीज़ सॉल्ट का नहीं बताया था। तो मैंने कहा नहीं, इसमें कुछ और फ्लेवर आ रहा है, कोई और चीज़ डाली। तो फिर उन्होंने बताया कि हम ये अपने रेसिपी में चाइनीज़ सॉल्ट डालते हैं। चलिए जी, अब ये हमने चिकन पाउडर डाल दिया, और उसी के साथ अब बारी है इसमें कसूरी मेथी डालने की। ठीक है। ये अब हम कसूरी मेथी इस पर स्प्रिंकल कर दिया, और इसको हम कर देंगे मिक्स। ठीक है, ये देखिए। चलिए, और अब इसको हम क्या करेंगे, बहुत हल्के से आंच पे इसको हम रखेंगे थोड़ी देर दम पे, और उसके बाद अंडों को जो है मैं सर्व करूँगा। जिस डिश में हमने सर्व करना है उसमें हम अंडों को सर्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया चॉप कर लेते हैं। चलिए, अब ये हरा धनिया हम डाल देंगे, बाकी का हरा धनिया बाद में डालेंगे। ठीक है, ये हमने हरा धनिया डाला। अब हरा धनिया डालने के बाद आंच मैं बिल्कुल हल्की कर रहा हूँ, बिल्कुल स्लो, डेड एंड पे हमने कर दिया है, और इसको ज़रा सा कवर कर देंगे ताकि ऑयल हमारा ऊपर आ जाए। ठीक है, और दाल हमारे पास हो जाएगी तैयार। अच्छा जी, फर्स्ट रेसिपी हमारे पास हो गई है कंप्लीट। और जब आप ढाबे पर खाना खाएं और उसके बाद चाय ना पिएं तो वो हो नहीं सकता। मसाला चाय की रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, इसकी प्रेजेंटेशन के लिए हम तैयारी कर लेते हैं। और फिर हम आ जाएंगे मसाला चाय की जाने। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास ग्लैम गैस वालों का ये ज़बरदस्त हमारे पास ये लगा हुआ है, और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप इसको मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, और बड़ा हैंडी है ये। ठीक है। और आपके जो कंप्लेन होती है अक्सर बर्तन धोते हुए कि जी कपड़े गीले हो जाते हैं, कुछ इस तरह से इससे जो ये आप कह लें कि मूवेबल है, तो इससे ये आपका काम आसान हो जाएगा। अच्छा जी, हमारे पास कॉलर थी,
और नाम नहीं बताया आपने, कोई बात नहीं है, आपने सिर्फ ये पूछने के लिए कॉल की थी कि आज क्या बना रहे हैं। तो हम बना रहे हैं जनाब, आपको बता दिया गया कि आज हम बना रहे हैं अंडा चने की दाल, ठीक है। और तकरीबन हमारे पास अंडा चने की दाल तैयारी पर है और डिश मैंने रेडी कर ली है सर्विंग के लिए। और अब अंडों को कट कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर अंडे के कलर देख रहे हैं, ये आपको कैमरा दिखा रहा है, ठीक है। हमारे जो योक है वो येलो है। अक्सर व बेशतर योक जो है वो ग्रे होती है। अक्सर आप देखें, अगर आपने ट्रेन में सफ़र किया हो वहाँ इस मौसम में, तो बहुत सारे अंडे बेचने वाले आते हैं, या स्टेशन पे भी गर्मा गर्म अंडे बिक रहे होते हैं तो नहीं होते तो मुर्गी के ही हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि उनकी जर्दी जो है ना वो ग्रे हुई होती है। वो इस वजह से ग्रे हुई हुई होती है क्योंकि उसको ज़्यादा आप अंडे को उबाल देंगे तो वो बिल्कुल ग्रे हो जाएगा, ठीक है। और वो स्टेशन पर जब आप उतरते हैं ना तो ठंड होती है और वहाँ पर अंडे जो मिल रहे होते हैं वो बड़ा मज़ेदार लगता है। चलिए, अब इनको मैं कुछ को हम डिश में लगा देते हैं जो थोड़े से टूट रहे हैं, ठीक है। और कुछ को हम ऊपर से लगा देंगे। चलिए, ये हमने लगा दिए। अब इसके ऊपर हम दाल डालेंगे और कुछ को हम ऊपर से लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास रेडी हो गई है। और अब जो है बारी है दाल को डिश आउट कर दें या पहले चाय बना लें। पहले चाय बना लेते हैं। चलिए, अब मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया, ये बिल्कुल डन है। अब हम क्या करते हैं, चाय बनाएंगे और चाय के बाद फिर हम एक साथ डिश आउट करेंगे। और चाय के लिए हम ले लेते हैं जनाब, सॉस पैन मेरा वहाँ रखा हुआ है। चलिए, और सॉस पैन को थोड़ा सा मज़ीद वॉश कर लिया। चलिए जी, अब आ जाएंगे हम मसाला चाय की जानिब। अब वो दूध पत्ती बनानी है, सादी बनानी है। मसाला चाय वैसे ज़रा सा ज़्यादा दूध के साथ अच्छी लगती है, तो मैं इसको थोड़ा सा दूध पत्ती स्टाइल में बनाऊंगा। अच्छा जी, बल्कि हम क्या करते हैं, इसको फ्लेम को बंद करके इसको इधर ले आते हैं। और हमारे पास जनाब गुमनाम कॉलर थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की है रेसिपी कार्ड चला दें, तो देखें चल गया। आपका अपना शो है, जैसे ही आप कहते हैं कोई चीज़ हम उस पर कोशिश करते हैं कि फ़ौरन आपके लिए वो उसको पूरा कर दें। अच्छा जी, अब मैं ले रहा हूँ तकरीबन जो है मैं बना रहा हूँ इस वक्त, मेरे पास 1 पाव के करीब 250 ml जो है लीटर मेरे पास दूध है। और उसके लिए मैंने इसमें पानी ले लिया है तकरीबन 1/4 कप से हाफ़ कप, क्योंकि हम दूध पत्ती बना रहे हैं, ठीक है। 1/4 कप से हाफ़ कप मैंने पानी ले लिया है। और अब इसमें हम डाल देंगे दूध, ठीक है। सबसे पहले पानी, और ये अब मैं दूध डाल दूंगा इसमें। तो ये हमने पानी और दूध डाल दिया। उसके बाद अब मैं आपको दिखा देता हूँ हमने इसमें मज़ीद चीज़ें क्या क्या ऐड करनी है। तो यहाँ पर मेरे पास मौजूद है जनाब, ये हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए, इस वक्त मैंने यूज़ किए हैं तकरीबन, हम इसमें यूज़ करें 3 अदद लौंग, 1 अदद बड़ी इलायची, ठीक है। और उसके साथ तकरीबन 1 स्टिक दालचीनी की ये तीनों चीज़ें डालेंगे। और उसके साथ हम चीनी डालेंगे और चीनी के साथ ही हम पत्ती डालेंगे, ठीक है। और इस वक्त मेरे पास सौंफ अवेलेबल नहीं है, नहीं तो इसमें थोड़ी सी सौंफ भी आप डाल सकते हैं और उससे भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। तो इस वक्त मेरे पास सौंफ ख़त्म हुई हुई है, नहीं तो आप इसमें हल्की सी सौंफ डालें। नहीं तो इन तीनों चीज़ों को के साथ आप अपनी मसाला चाय इसको तैयार कर सकते हैं। तो अब काउंटर को ज़रा सा क्लीन करते हैं और चलिए जी, ये हमने काउंटर को थोड़ा क्लीन कर लिया, ठीक है। और अब यहाँ पर बस अब हमने इसमें बेसिकली क्या होता है कि अक्सर जब आप चाय पीते हैं तो उसमें एक अजीब सी एक खुशबू या स्मेल सी आ रही होती है। वो क्या होता है कि दूध जो है ना, उसको आपने पहले सेपरेट गर्म करना है, उसका दूध में जोश आना बहुत ज़रूरी है। कच्चे होता क्या है कि दूध को आप बॉयल नहीं करते, कच्चा दूध डाल के उसमें फ़ौरन ही पत्ती डाल देते हैं और चीनी डाल देते हैं। तो वो कच्चा दूध जब पत्ती चीनी के साथ पकता है तो उसमें वो स्मेल आ जाती है। तो हमेशा याद रखें, दूध को पहले आपने पकाना है, दूध को पहले पका के जोश दिला के फिर आपने उसमें पत्ती चीनी वगैरह जो डालनी है वो आप डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो आप देखेंगे आपके
कड़क चाय अपना उसका मज़ा भी आएगा, चाय कड़क भी बनेगी और मज़ेदार भी बनेगी। और चाय के लिए अब मैं ट्रांसपेरेंट कप नहीं है आज मेरे पास, तो हम इसी में सर्व कर देंगे। ये चाइनीज़ मेरा कप है, चलें इसमें हम सर्व, ठीक है। चलिए जी। और साथ ही साथ हर ढाबे का जो आप कह लें कि एक आपने देखा होगा कि पानी जो है उबल रहा होता है और उसके साथ दूध भी उन्होंने सेपरेट उबलने रखा होता है। बस पानी और दूध लेते हैं गरम गरम और उसके बाद फिर उसमें पत्ती चीनी वगैरह डाल के आपको दे दी जाती है। अच्छा, ये मसाला चाय जो हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये इस तरह के वेदर के लिए बहुत परफेक्ट है, इसको ज़रूर पीजिए। हल्की फुल्की जो ख़राश है ना वो आप देखेंगे इससे हो जाएगी बिल्कुल सही। हल्का सा इसमें मैं पिंच ऑफ सॉल्ट भी डालूंगा, क्योंकि सॉल्ट जो है, सॉल्ट डालने से चाय में आपका जो थ्रोट है उसको बड़ा रिलैक्स मिलता है, सुकून मिलता है। तो एक दो दफ़ा अगर आप पी लेते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत फ़ायदा आपको रहेगा। और इसी तरह जैसे आजकल फ्लू बहुत ज़्यादा है, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, बहुत सारे लोगों को एक छींक आती है वो फ़ौरन कोई ना कोई टैबलेट ले लेते हैं। तो कहना का मतलब ये है कि पहले थोड़ी सी रेमेडी करें और एक छींक आई, कोई बात नहीं, 2-3 भी आ जाएं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फ़ौरन आपको टैबलेट की तरफ नहीं जाना चाहिए, वो इतनी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और वैसे भी अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें यही होता है कि फ़ौरन आराम आ जाए ऐसी दवा दें, वो आपको एंटीबायोटिक दे देता है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और एंटीबायोटिक वो आपके नज़ले को जमा देती है, फिर आपका सॉरी तो वो क्या है कि आपने थोड़ी सी रेमेडी करने के बाद जब आप देखें कि नहीं सही हो रहा तो डॉक्टर के हमने जाना ज़रूर है, ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए कि एंटीबायोटिक की तरफ ना जाएं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, मिसेस मुनव्वर हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आप बताइए क्या कहना चाहेंगी। सच बेटा, मैं बहुत पुरानी फैन हूँ तुम्हारी, तुम मेरे बेटे की जगह हो। बहुत शुक्रिया। आजकल मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे ये बच्चों की आजकल मौसम खराब है ना, मैं तो 68 ईयर्स ओल्ड माशाल्लाह जी। और मेरा भी सीना जकड़ा रहता है और मेरे में हड्डियों का भी प्रॉब्लम है, उंगलियां जो मेरी हैं वो अकड़ी हुई हैं पाँव की। ओहो अल्लाह। अच्छा जी जी, इसके लिए मुझे कोई रेमेडी बताएं बेटा, और बच्चों के लिए खास तौर पे जो आजकल में फ्लू हो रहा है, खांसी हो रही है। ठीक है, बिल्कुल। ज्यादातर तो डॉक्टर उनको एंटीबायोटिक दे देते हैं, मैं नहीं चाहती कि एंटीबायोटिक की तरफ आए। बिल्कुल ऐसी बात है, तो मैं इसी पे अभी डिस्कस करता, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब देता हूँ, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, देखें बेसिकली मैं जो ख़ुद चीज़ यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अच्छा जवाब तो कोई डॉक्टर या हर्बल दे सकता है, बल्कि मैं एक कोशिश करते हैं, बहुत ही अच्छे हर्बलिस्ट हैं और मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड भी हैं, और उनको बुलाते हैं शो में और वो फिर आपके सारे जवाब भी देंगे और इंशाल्लाह आपके साथ उनकी मुलाकात कराते हैं। अच्छा जी, अब जो आपने पूछा है ना, अच्छा आपने जो पूछा है ना कि आपका जो जैसे सीना जकड़ा रहता है और इस तरह, देखिए इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, तो मैं ये कहूँगा हल्की फुल्की रेमेडी आप करके देख लें। जैसे ये मैं कहवा बना रहा हूँ, ये कहवा तो आप बना के पीजिए, ठीक है। मैंने इसमें पत्ती डाली है, पत्ती बहुत ही कम डालनी है, लाइक मैंने इसमें तकरीबन 1 से 1.5 चाय की चम्मच पत्ती डाली है, ठीक है। और उसके बाद जो लोग स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं उनके लिए नहीं है, ये लाइट फ्लेवर ही बनेगा। अच्छा, अब इसमें मैं डाल रहा हूँ ये लौंग, बड़ी इलायची और ये दालचीनी, ये हमने डाल दी है। अब इसको हमने क्या करना है, पकने देना है, पकाना है। और इसके लिए हमने स्पून तो वो यूज़ कर लिया है, दूसरा स्पून चले मैं ये वाला ले लेता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। अब इसको आपने ऐसे बस पकाना है, ठीक है। कलर देख रहे हैं आप, बस इस तरह से आपने इसको पकाना है ताकि जो बड़ी इलायची डाली है, लौंग डाली है और दालचीनी डाली है, उसका अच्छे से फ्लेवर इसमें आ जाए, ठीक है। और उसके बाद ये मसाला चाय जो हमने तैयार करनी है। अच्छा, आपके लिए जो सीना आपने बताया उसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा डाल लेंगे बादियान का फूल, स्टार फ्लावर, उसका 1 पेटल डाल लें, ठीक है। एक जो उसका होता है ना फूल का पत्ता पेटल, वो आप डाल लें, तो उससे भी आप देखेंगे कि वो जायका भी बहुत अच्छा हो जाएगा और उसके अलावा वो फ़ायदेमंद भी बहुत है। तो मेरे पास है, मैं भी डाल देता हूँ। ये 1
फूल का एक पत्ता आप डालना है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारे पास फूल है, ठीक है। अब इस फूल का ये एक पत्ता डालना है आपने, क्योंकि इसका फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो ज़्यादा नहीं डालना आपने। चलिए ये हमने डाल दिया है। और अब बारी है इसमें चीनी डालने की। चीनी आपकी चॉइस है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैं नॉर्मल डाल रहा हूँ, जिसको ज़्यादा पीनी है तो वो और डाल लेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास चाय हो रही है तैयार, और बस इसको फिर हमने डिश वो कप में निकालेंगे। चलिए मसाला चाय हमारे पास हो रही है तैयार। और बारबेक्यू, जब हम अक्सर घरों में बारबेक्यू करते हैं तो वो कोयले जब रह जाते हैं तो उसके ऊपर चाय बनाई जाती है, वो बड़ा ज़रा उसमें धुएं का भी मज़ा आ रहा होता है, तो वो बड़ी मज़ेदार लगती है। तो उसमें हम अक्सर ये मसाला चाय बना लेते हैं। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है, इसको आप ज़रूर बनाइए, पिए। और अब मैं इसमें डालूँगा चुटकी भर नमक, ठीक है। तकरीबन चुटकी भर से मुराद चौथाई, 1/4 कप, थोड़ा सा गिर भी गया। चलें, ये हमने 1/4 टीस्पून, नॉट कप, 1/4 टीस्पून। चलिए जी हमने डाल दिया। और अब इसको ज़रा सा चूल्हा तेज़ करके इसको बॉईल दिलाते हैं और इसको हम कप में निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये मसाला चाय हो जाएगी तैयार। और उसके साथ साथ अंडा चने की दाल भी तैयार है, वो भी हम डिश आउट करते हैं। और फिर आपसे इजाज़त लेने का टाइम भी आ गया है। कल इंशाल्लाह आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, और क्या है वो तो आपको कल ही पता चलेगा। अच्छा, एक दफ़ा फिर मैं बता दूं कि प्रोग्राम की टाइमिंग, लाइव प्रोग्राम की टाइमिंग थोड़ी सी चेंज हुई हैं, और 11 से 12 आप जो लाइव प्रोग्राम देखते थे, अब वो आप 1 से 2 देखेंगे, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। और उसके बाद फिर हम वापस 11 इंशाल्लाह आ जाएंगे, लेकिन वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी इसी टाइमिंग में आपसे मुलाकात हुआ करेगी, ठीक है। तो अब बस इसको आपने क्या करना है, इसी तरह से जोश दिलाना है, अच्छे से पकाना है, और चाय हमारे पास हो जाएगी तैयार। फिर हम इसको निकालते हैं कप में। चलिए, और स्टेनर मेरे पास नहीं है। चलें, आज हम इसी तरह से इसको सर्व कर देते हैं, क्योंकि स्ट्रेनर इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है। चल, अब यहाँ पर हम पहले चने की दाल ले आते हैं, सर्व करते हैं। चलिए जी, ये देखिए बेहतरीन सी अंडा चने की दाल हो गई तैयार। इसको आप डिश आउट कीजिए। गर्मा गर्म नान हो, चपाती हो, जिसके साथ भी आप इसको सर्व करना चाहें, बेहतरीन सी हमारे पास दाल तैयार है। चलो, बाकी इसमें ये अंडे आ गए। चलिए जी, हो गया। और इसके ऊपर थोड़े से हरा धनिया डाल देंगे। और आखिर में, जैसे मैंने कहा था कि इसके ऊपर हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे गरम मसाला, ठीक है, हल्का हल्का सा गरम मसाला डाल देंगे। चलिए जी, हमारे पास आज की रेसिपी हो गई है कंप्लीट। और अब इसको आपने ट्राई करना है, हमें ज़रूर बताना है कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। सॉरी, ठीक है। इंशाल्लाह ताला अब आपसे मुलाकात होगी, ज़िंदगी रही तो कल। और मैं ये कप में चाय गिर ना जाए, मैं ज़रा इसको वहाँ से डाल के लाता हूँ। चलिए जी, चाय हमारे पास आ गई है, तैयार हो गई है, ठीक है। और अब इसमें से
ये जो बड़ी इलायची और ये लौंग वगैरह जब आप छानेंगे तो ये निकल जाएगी। आज मेरे पास स्ट्रेनर नहीं है, ठीक है, तो हमने इसको डाल दी। और चाय का जो कलर है वो हम आपको ज़रा सा दिखा देते हैं क्लोज ला के। ये देखिए बेहतरीन सा चाय का कलर आ चुका है और इसको आपने एंजॉय करना है और फिर बताइएगा कि आपने जब ये पी तो आपको रिलैक्स आप फील हुआ या नहीं हुआ, ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल होगी आपसे मुलाकात। दुआओं में मुझे, मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।